अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये आपका आईकेप का स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 है बुक्स ऑफ प्राइमरी के चैप्टर का। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस सवाल की कुछ डिस्कशन करूंगा और आंसर को भी गो थ्रू करवाऊंगा। लेकिन आपने ये सवाल जो है वो अच्छे से अपने पास लाजमी तौर पर प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन मैं पूरा आंसर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को गो थ्रू करवाऊंगा। देखिए, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं तो बोलता है एंटर दी अबव ट्रांजैक्शंस इन द रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। हमें पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं, परचेजेस डे बुक, सेल्स डे बुक, कैश बुक, जनरल जर्नल। तो उसमें इन एंट्रीज को पास करना है और बी में बोलता है पोस्ट द एंट्रीज टू रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट एंड पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट, यानी कि रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट और पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट, यानी कि टोटल रिसीवेबल्स और टोटल पेएबल्स अकाउंट में इन एंट्रीज को एंटर करना। अब मैं इन एंट्रीज को जरा रीड करता हूँ। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स पर्टेन टू गुल ब्रदर्स जीबी फॉर द मंथ ऑफ फेब 2017। 3 फेब वाले दिन लिखा हुआ है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्यूटी स्टोर्स फॉर ₹295,000। क्यूटी स्टोर से हमने क्रेडिट पर ₹295,000 की चीजें परचेज करी हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो अगर हम किसी से क्रेडिट पर चीज़ें परचेज करते हैं तो हम उसको परचेजेस डे बुक, जो हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, उसमें लेकर जाते हैं। अब मैं इसको ज़रा आपको आंसर से गो थ्रू करवाता हूँ। ये इसका आंसर है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पहली बुक बनी हुई है परचेजेस डे बुक। परचेजेस डे बुक में 3 फेब को क्यूटी स्टोर्स लिखा हुआ है आपके पास 295,000, जो हमने ऊपर रीड करा। इसके बाद 3 फेब को लिखा हुआ है परचेज गुड्स इन बल्क ऑन 15 डेज क्रेडिट फ्रॉम बना एंड कंपनी एट अ प्राइस ऑफ ₹190,000 नेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दो दो डिस्काउंट्स होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब आप चीज़ें खरीद रहे थे तो आपने बार्गेनिंग के जरिए इतना डिस्काउंट ऑब्टेन करा, और हम अपनी बुक्स में जो नेट अमाउंट होती है उसी पर अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। और हमने ये चीज़ खरीदी है क्रेडिट पर, और जिससे खरीदी है उसका नाम है बना एंड कंपनी। तो अगर आप अपनी परचेजेस डे बुक देखोगे तो परचेजेस डे बुक में बना एंड कंपनी के नाम से भी 190,000 का टोटल आ रहा। ठीक है, ये भी हमारी परचेजेस है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हुआ ये होगा कि इससे मैंने बार्गेनिंग पर 5% का डिस्काउंट ऑब्टेन किया। मिसाल के तौर पर अगर इससे बोला होगा कि भाई कोई चीज़ 100 रुपये की है, तो मैंने बोला होगा कि नहीं यार इस पर कुछ डिस्काउंट दो, तो उसने मुझे 5% डिस्काउंट दिया। और फाइनली बात तय इस बात पर हुई कि मैं उसको 95 में वो चीज़ खरीदूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही 100 एक मिसाल ले लिया। 5% डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 का 5%, और आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू जो है वो 95 है, और मैंने एंट्री पास करी होगी परचेजेस डेबिट 95, और बना एंड कंपनी या जो भी मेरा पेएबल हो क्रेडिट 95। अब यहाँ पर ये अमाउंट 190,000 जो है ये नेट ऑफ डिस्काउंट है, यानी कि डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट है। विच मीन्स कि ये 95 से सिमिलर है ना। ये बिफोर डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट, और ये नेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट ढूंढनी है तो इस 190,000 को 95 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये 95 हिस्सों के बराबर है, और 100 हिस्से ढूंढने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये आता है 2 लाख। इसका मतलब मैंने ये चीज़ें 2 लाख की खरीदी, और 2 लाख की उसने मुझे बोली होंगी चीज़ें हैं। देखें हुआ क्या होगा, उसने बोला होगा ये चीज़ें 2 लाख की हैं, मैंने उससे 5% का ले लिया डिस्काउंट, और अब मुझे वो चीज़ें जो हैं वो 1,90,000 की पड़ी। ठीक है। तो इफेक्टिवली इस सवाल के हिसाब से एंट्री क्या पास हुई होगी, परचेजेस डेबिट
190,000 और बना इन कंपनी क्रेडिट 190,000 और वो यहाँ पर परचेजेज डे बुक में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। अगली एंट्री पर आते हैं। 8 Feb सोल्ड गुड्स ऑन कैश फॉर ₹300,000। अब देखें, अगर मैं कैश बेसिस पर गुड्स बेचता हूँ, कैश पर गुड्स बेचता हूँ, तो वो सेल्स डे बुक में नहीं आएगा। सेल्स डे बुक में क्रेडिट वाली चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आपने चीज़ें बेची हैं कैश पर, आपने एंट्री पास करी है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो देखिए सेल्स डे बुक आपको नज़र आ रही होगी, उसमें ये नहीं है। हाँ, अलबत्ता कैश बुक में ही आएगा और यहाँ पर 8 Feb कैश सेल्स 300,000 लिखा हुआ आ रहा है। अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो कैश या बैंक से होती है तो वो कैश बुक में आती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगली एंट्री है, इशूड अ चेक ऑफ 90,000 टू XYZ लिमिटेड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 100,000। XYZ लिमिटेड को मैंने 90,000 का चेक दिया और इस चेक के जरिए मैंने इससे जो 1,00,000 रुपए इसको पे करने थे वो सारे सेट ऑफ कर लिए। तो प्रोबेबली इसने मुझे 10,000 का डिस्काउंट दिया होगा। 1,00,000 के बजाय मैं 90,000 का चेक दे रहा हूँ। एंट्री क्या पास हुई होगी? XYZ लिमिटेड डेबिट हुआ होगा, पेबल है, पेबल कम हो रहा है तो डेबिट होगा। बैंक क्रेडिट हुआ होगा 90 से, क्योंकि 90 पे किया, और बाकी होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। 10,000 का मैंने डिस्काउंट रिसीव किया होगा। तो अब अगर इस एंट्री को देखते हैं तो ये भी कैश बुक में आएगी क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट करी है। देखते हैं। देखिए आपके पास जो आपकी कैश बुक आ रही है, कैश बुक में XYZ लिमिटेड को जो आपने 90,000 पे करे हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो उससे रेलेवेंट डिस्काउंट मिला हमें वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट इनकम, ये जर्नल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सही है। इसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन 15 days क्रेडिट टू कवि फॉर 275,000। कवि विल बी एंटाइटल्ड टू 2% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड ऑन द ड्यू डेट। कवि को मैंने 2,75,000 रुपए की चीज़ें बेची हैं और कवि को 2% का डिस्काउंट दूंगा अगर वो मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा। ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये सेटलमेंट कैश डिस्काउंट है कि अगर वो जल्दी पैसे देगा तो मैं 2% का डिस्काउंट दूंगा। बहरहाल अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पर इसको चीज़ें बेची हैं और 2,75,000 की चीज़ें बेची हैं और क्रेडिट की सेल्स है। तो एंट्री होगी कवि डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और सेल्स डे बुक में ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये देखिए सेल्स डे बुक में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू चाइल्ड केयर सेंटर एट अ कंसेशनल प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 10%। द कॉस्ट ऑफ गुड्स वॉज 158,000। कोई कंपनी है, कोई चाइल्ड केयर सेंटर, कोई जगह है जिसको मैंने कंसेशनल रेट्स पर चीज़ें बेची हैं और मैंने उसको जो चीज़ें बेची है वो कॉस्ट प्लस 10% पे बेची है और मुझे उस चीज़ की कॉस्ट पड़ी है 158,000। मैंने 158,000 में 10% का अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और मैंने वो चीज़ बेची है 158,000 प्लस 15,800 यानी कि 173,800 पर। देखिए ये भी हमने क्रेडिट पर बेची थी ना, और क्योंकि हमने क्रेडिट पर बेची थी तो आपके सेल्स डे बुक में ये रिफ्लेक्ट हो रही है। 1.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को 10% से इंक्रीज करना। या तो 158,000 में 158,000 का 10% ऐड कर दो या उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, उसके बाद है जौहर एंड सन्स, ये भी हमने कर लिया ना, ये भी सेल्स डे बुक में आएगा क्योंकि क्रेडिट की सेल्स है। उसके बाद है जौहर एंड सन्स अ डेटर ओइंग अ बैलेंस ऑफ 65,000 वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। द बैलेंस ड्यू वाज रिटन ऑफ। JB मेंटेन्स एडुकेट प्रोविजन अगेंस्ट इट्स डेटर्स। एक डेटर है जिसका नाम है जौहर एंड सन्स और वो बेड डेट हो गया। अब देखें, अगर कोई चीज़ सेल्स नहीं है, परचेजेस नहीं है, क्रेडिट की परचेजेस होगी तो परचेजेस डे बुक में आएगी, क्रेडिट की सेल्स होगी तो सेल्स डे बुक में आएगी।
क्रेडिट की परचेजेस वापस होगी तो परचेजेस रिटर्न्स डे बुक में आएगी, सेल्स क्रेडिट की वापस होगी तो सेल्स रिटर्न्स डे बुक में आएगी, कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन होगी तो कैश बुक में आएगी। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी जो इन जगहों पे नहीं आएगी तो उस चीज़ को हम अपने जर्नल में एंटर करेंगे। तो ये प्रोविजन की या बैड डेट्स की जो एंट्री है 65,000 की, ये मेरे जर्नल में आ रही होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री भी पास हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये कंफर्म बैड डेट है तो इसकी एक और जो एक्सेप्टेबल एंट्री है वो है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और जोहर एंड सन्स क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद फिर 25 Feb रिसीव चेक फ्रॉम डेटर्स जनाब ₹68,000 एंड अमीन एंड स्टोर्स 32,000। पैसे रिसीव हैं तो जब जनाब से पैसे रिसीव है बैंक डेबिट, जनाब क्रेडिट। अमीन एंड सन से पैसे रिसीव है बैंक डेबिट, अमीन स्टोर्स क्रेडिट। तो ये आपके कैश बुक पे आ रहा होगा, देखें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो अब इस सवाल की जो परचेजेस डे बुक है, सेल्स डे बुक है, जो इसकी कैश बुक है, वो सारी मैंने आपको गो थ्रू करवाई, जर्नल जो है वो गो थ्रू करवाया। फिर आपने कंट्रोल अकाउंट्स बनाने थे। कंट्रोल अकाउंट जो है वो दो होते हैं, एक पेबल्स कंट्रोल अकाउंट, एक रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट। इसकी भी बेसिक लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। और इसमें क्या होता है कि हम टोटल्स की एंट्री पास करते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपका परचेजेस डे बुक है, परचेजेस डे बुक का टोटल आ रहा है 485,000, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास जो है ना वो परचेजेस में टोटल आ रहा है 485,000, यानी कि टोटल मैंने जितने भी लोगों से परचेज करी वो टोटल परचेजेस आ रही हैं। अच्छा, ये भी लायबिलिटी का ही अकाउंट है, एक पेएबल का अकाउंट है। तो एंट्री होगी परचेजेस डेबिट और पेबल्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, इस हिसाब से बन रहा है तो परचेजेस क्रेडिट पर आ रही हैं। फिर जितने भी पेबल्स हैं उनको अगर पैसे पे करे हैं, देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखें XYZ लिमिटेड को पैसे पे करे थे और उन्होंने 10,000 का डिस्काउंट दिया था। जितनी भी पेबल से रेलिवेंट एंट्रीज है वो सारी पेबल्स कंट्रोल अकाउंट में आ रही होती हैं। पेबल्स कंट्रोल अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट के लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, उसमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो बैंक से मैंने 90,000 रुपीज़ पे किए थे और 10,000 का डिस्काउंट मिला था, सारी चीज़ें आ गई। और फाइनली फिर रिसीवेबल्स का इसी तरह का अकाउंट बनाना है। रिसीवेबल्स को टोटल मैंने 448,800 की सेल्स करी है, तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है टोटल सेल्स। बेड डेट्स भी आप लिख सकते हो, ये वाली जो एंट्री थी जैसे कि मैंने डिस्कस किया, बेड डेट्स यहाँ पर आ गया। और टोटल जितने भी पैसे इनसे रिसीव किए 68 और 32 सर ये 300,000 नहीं आएगा, नहीं। कैश सेल्स कभी भी रिसीवेबल्स या डेटर्स के अकाउंट में नहीं आती। इसकी तो एंट्री आपने सीधी सी पास करी होगी ना, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये नहीं आएगी। जो रिसीवेबल्स हैं हमारे, उनसे जो पैसे रिसीव किए उसका टोटल आएगा। कंट्रोल अकाउंट्स की भी लेक्चर्स है, वो अच्छे से देखिएगा। ये सवाल आईकेप का था, मैंने आपको गो थ्रू करवाया, आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। और अपने कॉन्सेप्ट इस सवाल के थ्रू बनाने की कोशिश करिएगा और लिख लिख के लाजमी तौर पे दोबारा से सॉल्व भी करिएगा। थैंक यू।